हेलो बच्चों, मैं आशीष झरिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और आज इसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 15, 16, 17, 18 तक। इसके पहले का अभ्यास मैंने इसके पहले की वीडियो में कराया है, जो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके आगे का अभ्यास भी मैं अपनी वीडियो में कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखिए, इसमें हम देखते हैं, आओ करें और सीखें कक्षा 6वीं से 8वीं का जो अभ्यास है मैथ्स का, उसको हम आज इसमें हल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अभ्यास नंबर 15 में क्या दिया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभ्यास नंबर 15 में है, आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम है कौन वजनदार है, यानी हमें यहाँ पे वस्तुओं को तौलना है कि कौन वजनदार है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे हम इसका वजन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हल्की भारी पहचानिए, यानी हल्की वस्तु के सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए, ये है आपके सामने फुटबॉल गेंद और ये है गुब्बारा। तो बताइए इसमें से कौन सी हल्की है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गुब्बारा जो है हल्का होता है, हवा में ऊपर उड़ जाता है। तो गुब्बारे के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, आपके सामने दूसरा क्या है, कुर्सी रखी हुई है, एक है ना मेज रखा हुआ है और एक टेबल रखा हुआ है। टेबल बड़ा सा होता है तो भारी होता है और कुर्सी हल्की होती है, तो आप कुर्सी के सामने यहाँ सही का निशान लगाएंगे। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा यहाँ पे आपके सामने ये क्या है, ये पपीता रखा हुआ है और ये क्या है, सेब। पपीता बहुत बड़ा होता है यानी वजनदार होता है, और सेब क्या है, हल्का होता है। तो हल्की वस्तु के सामने आपको यानी सेब के सामने सही का निशान आपको यहाँ लगाना है। इसी प्रकार देखिए, ये क्या है, टमाटर है और ये कद्दू है। कद्दू बहुत बड़ा सा होता है, भारी होता है, और टमाटर छोटा होता है, हल्का होता है। तो आपको टमाटर के सामने सही का निशान लगाना है। इसी प्रकार देखिए, अगला है आपके सामने मोटरसाइकिल रखी हुई है ना, बाइक। और एक है आपके सामने कार। तो कार बड़ी होती है तो कार क्या होगी, भारी होगी, लेकिन हल्का कौन होगा, मोटरसाइकिल हल्की होगी। तो हमको मोटरसाइकिल के सामने सही का निशान लगा देंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 16। अभ्यास नंबर 16 में क्या दिया है ये जानते हैं। तो अभ्यास नंबर 16 में है कि कौन वजनदार है, वजन का हमें अनुमान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप खिलौना तराजू बनाइए, मतलब बच्चों से, यानी आप लोग एक खिलौने का तराजू बनाना। कुछ भी प्लेट रख लेना, रस्सी से ऐसे बांध लेना, एक ऐसे तराजू बना लेना, है ना। इस प्रकार से कोई एक तराजू बना लेना और उसमें नापना। आप यहाँ पे देखो, नापने के लिए आपको दिया गया है। तो एक पेंसिल का वजन खालिस्तान बीजों के बराबर है। तो एक साइड के तराजू में आपको पेंसिल रखना है और एक साइड के तराजू में एक पेंसिल रखना, और एक साइड के तराजू में कुछ भी बीज, जैसे चने का बीज हो गया, गेहूं के दाने हो गए, ऐसे रखना। और ये देखना कि कितने बीज डालोगे तो तराजू बराबर होगा, है ना। तो जैसे मान लो 9 बीज डाले आपने या 10 बीज डाले, जितने बीज भी डालोगे आप उसको यहाँ खालिस्तान में आपको लिखना है। इसी प्रकार से देखिए, 2 पेन रखना एक साइड के बॉक्स में और एक साइड के तराजू में पेंसिल रखना। तो देखना कि बराबर कब होगा। मान लो 2 पेन आपने रखा, 4 पेंसिल रख दिया, तो खालिस्तान में आप 4 लिख देना, या 2 पेंसिल के वजन में बराबर हुआ तो 2 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे नापना है। 10 चने के बीज का वजन, एक तराजू में आप 10 चने के बीज रखिए और दूसरे तराजू में आप गेहूँ के बीज रखिए। तो देखिए, मान लो 15 गेहूँ के बीज के में बराबर होगा या 10 में होगा, तो आप जितने में भी होगा यहाँ खालिस्तान में आप उसको लिखेंगे। चौथा है आपका 10 पेंसिल का वजन। 10 पेंसिल एक साइड रखना और एक साइड आप रबर रखना, जिससे आप मिटाते हैं, है ना। तो उसका वजन करना, मान लो 5 रबर रख दिए, 10 पेंसिल एक साइड रखे, 5 रबर में अगर बराबर हो गया तो खालिस्तान में 5 रखना, 6 रबर में हो गया तो 6 लिख देना। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरना है। अगला देखिए, 5 इमली के बीजों का वजन करना है। 5 इमली के बीजों को एक साइड तराजू में रखिए, दूसरे में 11 गेहूं के बीज, जैसे वो गेहूं के बीज रखे, मान लो 11 रखे तो 11 में बराबर हुआ या 10 में हो गया, तो जितने में भी होगा आपको खालिस्तान में लिखना है। उसके बाद आपको करना है, एक स्केल का वजन करना है। एक स्केल एक साइड रख देना और दूसरे साइड आपको चने के बीज रखने। तो चने के बीज जितने भी रखोगे उसको खालिस्तान में लिखना है आपको। उसके बाद देखिए, एक शॉर्पनर रख देना, यानी कटर, जिससे आप पेंसिल छीलते हैं, उसको एक साइड रखना और एक साइड चने के बीज रखना। जितने चने के बीज रखोगे उतने को आप खालिस्तान में लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से देखिए, 5 रबर का वजन करना है आपको। 5 रबर रखना है और एक साइड पेंसिल रखना है। जितनी भी पेंसिल आप रखोगे, 15, 10, तो वो आप खालिस्तान में ऐसे लिख देना, जितना भी आपका होगा। उस प्रकार से देखिए, 9वां देखते हैं हम। 20 बीज रखेंगे हम चने के और एक साइड क्या रखेंगे, गेहूं के दाने रख देंगे। तो जैसे मान लो 40 गेहूं के दाने हमने रखे तो 40 लिख दिए, 30 रखे तो 30 खालिस्तान में लिखना है, जब आपका तराजू बराबर हो जाए। उसके बाद हम अभ्यास नंबर 17 देखते हैं, क्या है, आकृति पहचानो। यहाँ पे आपके
को क्या करना है कि आकृति को पहचानना है और उसकी पहचान करना है और उसमें नाम लिखना है। तो देखिए ये क्या है, ये गोल आकृति है। कैसी आकृति है ये गोल आकृति है। तो गोल क्या क्या चीज़ें होती है, थाली गोल होती है ना, जैसे फिर टिकली या बिंदी गोल होती हैं। तो आपको यहाँ खालिस्तान में लिखना है। जैसे कुआं का आकार देखो आप, गोल होता है ना बच्चों, सभी ने देखे हो। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अब देखिए ये क्या है आपके सामने, ये क्या है, ये चौकोर है ना, वर्गाकार है। अब देखिए वर्गाकार क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे वर्गाकार आपके घर में देखे होंगे आपने, खिड़की होती है, तो आप खालिस्तान में खिड़की लिख दीजिए। फिर देखिए लाइट का बोर्ड भी होता है ना, तो लाइट का बोर्ड लिख दीजिए। फिर क्या होती है, जैसे ट्रे होती है जिसमें आप चाय सर्व करते हैं, चाय देते हैं, तो आप खालिस्तान में ट्रे भी लिख सकते हैं। और भी कोई वस्तु हैं आपको जैसे जो कोई भी वर्गाकार ऐसी लगती हैं, तो वो आप यहाँ खालिस्तान में लिख सकते हैं। चौथा देखिए क्या है आपके सामने, आयत बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इस चित्र को आयत बोलते हैं ना। तो इस प्रकार का कोई चित्र देखिए, जैसे कि आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो रहता है वो आयताकार होता है, तो आप खालिस्तान में ब्लैक बोर्ड लिख दीजिए। फिर आपके घर में जो टीवी रखी हुई है, टीवी भी वर्ग आयताकार होती है, तो आप खालिस्तान में टीवी लिख दीजिए। फिर क्या होता है, जैसे आपका बेड है ना, पलंग, तो पलंग लिख दीजिए, बेड लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। फिर देखिए क्या है, त्रिभुज है ना, ट्रायंगल है ना। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, जैसे समोसे का आकार होता है ना, तो आप खालिस्तान में समोसा भी लिख सकते हैं। फिर टेंट लगाते हैं, तो टेंट भी ऐसा होता है। तरंगी लगाते हैं, तरंगी भी इस प्रकार से रहती है, त्रिभुजाकार। तो ऐसे आप यहाँ खालिस्तान में आपको नाम लिखना है। इस प्रकार अगला अभ्यास हम देखते हैं क्या है। नीचे एक कहानी दी गई है ना, आकृतियों के चित्रों के सामने उसका नाम लिखते हुए कहानी को आपको पूरा करना है। समझ गए। देखिए क्या है, गोलाकार दिया है ना, वर्गाकार दिया है और त्रिभुज है ना, एक स्कूल में पढ़ते थे, है ना। फिर क्या है, फिर एक क्या दे दिया है यहाँ आपको, वर्ग दिया है। वर्ग के 4 कोने होते हैं, है ना। खालिस्तान के 4 कोने होते हैं, तो खालिस्तान में क्या आएगा, वर्ग आएगा। वर्ग के 4 कोने होते हैं। फिर क्या है, देखो कौन सा चित्र है, ये त्रिभुज का चित्र है, तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे, त्रिभुज। और उसके आगे क्या लिखा है, 3 कोने होते हैं, परंतु ये क्या है, ये गोलाकार है। गोलाकार क्या होता है, वृत्त होता है, तो खालिस्तान में आप वृत्त लिखेंगे। वृत्त का तो कोना ही नहीं होता है ना। इस प्रकार से आपको आगे करना है। फिर देखिए क्या है आपके सामने, ये वर्ग है, तो खालिस्तान में वर्ग लिख दीजिए। और क्या है, ये त्रिभुज है, तो खालिस्तान में त्रिभुज लिख दीजिए। और क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त गोल होता है, तो वृत्त लिख दीजिए। तो क्या लिखा है, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे, है ना। कौन, वर्ग और त्रिभुज वृत्त को बहुत चिढ़ाते थे, इस प्रकार लिखा है। और एक बार तीनों जंगल में घूमने गए, वहाँ एक शेर आया, है ना, और तीनों भागने लगे। ये क्या थी, ये कहानी थी। आप इस प्रकार से कहानी पूरी करते हुए इनके नाम आपको लिखना है। देखिए अगला क्या है आपके सामने, गोला बना है, और गोला क्या होता है, वृत्त होता है, तो खालिस्तान में आपको वृत्त लिख देना है। और वृत्त फिर उसके आगे क्या लिखा है, पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा, तो कौन भागने लगा, वृत्त भागने लगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, ये 4 कोने किसके होते हैं, वर्गाकार, है ना। तो खालिस्तान में लिखिए वर्ग, और क्या, खालिस्तान में त्रिभुज, है ना। कौन भागने लगा, वर्ग और त्रिभुज, है ना। फिर देखिए कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। कौन, जिस किसके कोने होते हैं, तो कोने की वजह से कौन खिसक खिसक के चलेगा, तो क्या चलेगा, वर्ग। तो यहाँ पे आपको वर्ग लिखना है। और कौन चलेगा, त्रिभुज। त्रिभुज के कोने होते हैं ना, तो यहाँ पे त्रिभुज लिखना है। और जो गोला रहता है वो उससे विनती करने लगे, क्यों, क्योंकि गोला तेज तेज भागने लगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्रत लिख देना है। खालिस्तान में क्या लिखोगे, व्रत लिखोगे, क्योंकि व्रत गोल होता है। इससे विनती करने लगे, क्यों विनती करने लगे, क्योंकि जिनके कोने थे वो तेज नहीं भाग पा रहे थे, और जो गोल था वो तेजी से चलने लगा, है ना। इसी प्रकार देखिए हमें भी साथ ले चलो, कौन विनती करने लगा ऐसा, त्रिभुज और वर्गाकार जो थे ये विनती करने लगे गोले से कि हमें भी साथ ले चलो। इस पर जो गोला रहता है, गोला क्या, व्रत, है ना। यहाँ खालिस्तान में आपको व्रत लिख देना। व्रत ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया, यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। तो ये क्या थी, आपकी कहानी थी। तो ये देखिए ये क्या है, व्रत, तो खालिस्तान में आप व्रत लिखेंगे। ये वर्ग है, तो यहाँ वर्ग लिख दीजिए। ये त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज लिख दीजिए। और फिर क्या है, सकुशल घर वापस आए, और वर्ग और त्रिभुज, तो खालिस्तान में वर्ग लिखना, और ये इस खालिस्तान में त्रिभुज लिखना। वर्ग और त्रिभुज ने गोला, ये क्या है, गोला मतलब
व्रत को चिढ़ाना बंद कर दिया। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई बच्चों। तो आप भी अपनी कक्षा में ऐसे किसी को नहीं चिढ़ाया करना है ना, सब फ्रेंड्स की तरह रहो, सभी दोस्त हैं अपने साथ में, आप पढ़ाई करते हैं ना बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।